चलिए आइए अब देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। If you decide to engage yourself in any business activity, your main objective will naturally be to earn profit. अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य निश्चित रूप से लाभ कमाना होगा। It is the most important objective of every business because without profit, your capital will get reduced and may be totally lost. प्रत्येक व्यवसाय का यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि लाभ के बिना आपकी पूंजी कम होती जाएगी और हो सकता है एक दिन पूरी पूंजी ही समाप्त हो जाए। So you will do your best to manage your business efficiently. इसलिए आप अपने व्यापार को सही ढंग से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। Sometimes you may find that sale of goods produced in your factory is declining. आपको कभी ऐसा लग सकता है कि आपके कारखानों में बनी वस्तुओं की बिक्री कम होती जा रही है। That is a warning signal. यह चेतावनी का संकेत है। You may then try to find out the reasons behind it. आप इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। If you can identify the reasons, you may find some remedies. कारणों का पता चलने के बाद आप इनको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। Suppose you find that imported goods of the same quality are being sold by competing traders at a much lower price. You have to face the loss as a result of change in market condition. मान लीजिए कि आपको पता चलता है कि आप जिन वस्तुओं को बेच रहे हैं उसी तरह की आयातित वस्तुएं आपके प्रतिद्वंदी व्यापारी बहुत कम कीमत पर बेच रहे हैं। There may be other reasons that may also result in loss in income or profit. आय अथवा लाभ की कमी के अन्य कारण भी हो सकते हैं। Goods may be lost in course of transportation. वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में खो सकते हैं। वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में खो सकती हैं। There may be accidental fire in the godown. Workers of the factory may go on strike. कारखानों के गोदाम में दुर्घटनावश आग लग सकती है या मजदूर हड़ताल कर सकते हैं। You may not be able to anticipate or control some of these possibilities. इनमें से कई संभावनाएं के बारे में आप अनुमान लगा पाना और कई मामलों में उन्हें नियंत्रित कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। This is the concept of risk. Risk is the possibility of loss or damage due to factors over which the businessman has little or no control. यह जोखिम की अवधारणा है। जोखिम विभिन्न कारणों से होने वाले संभावित नुकसान है जिस पर व्यवसाय का बहुत कम या बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता। All business activities are subject to uncertain events or happenings and may suffer loss or damage. सभी व्यावसायिक गतिविधियां अनिश्चितताओं से भरी होती हैं और इनमें घाटा या नुकसान हो सकता है। Timely precaution can be taken to avoid some of the losses. कुछ नुकसानों से बचने के लिए समय रहते सावधानी रखी जा सकती है। But certain losses and damages have either to be borne by the businessman himself or if possible shared with others. लेकिन कुछ नुकसान ऐसे हैं जिन्हें व्यापारी को स्वयं उठाना पड़ता है या यदि संभव हो तो दूसरों को उसमें भागीदारी बनाया जा सकता है। The possibility of loss or damage can be divided into two broad categories: uncertainties and risk. खो जाने या नुकसान होने की संभावना को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है: अनिश्चितताएं और जोखिम। Uncertainties are the events which cannot be foreseen. अनिश्चितताएं वे घटनाएं हैं जिनका पहले से अनुमान लगाना कठिन है। But risk can be anticipated in the light of past experience. लेकिन पिछले अनुभव के आधार पर जोखिम का अनुमान लगाया जा सकता है। The chances of fire in the factory or godown depend upon precautions taken to prevent its occurrence or having necessary preparedness to keep the resulting loss to a minimum level. So is the case with the loss or damage by theft or accident. कारखानों या गोदाम में आग लगने की संभावना आग से बचने के लिए किए गए उपायों पर या आग से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। चोरी या दुर्घटना से होने वाले नुकसान का मामला भी ऐसा ही होता है। Now take another type of situation.
दूसरी स्थिति देखते हैं अब। एवरी पर्सन हैज टू थिंक ऑफ हिज फ्यूचर नीड्स व्हेन ही इज नॉट एबल टू वर्क और सफर्स फ्रॉम ओल्ड एज एंड इलनेसेस। हर व्यक्ति को अपने बुढ़ापे, बीमारी या उस अवस्था के बारे में सोचना आवश्यक है जब वह योग्य नहीं रह पाएगा काम करने के लिए। दिस इज नॉट एन अनसर्टेन ऑकरेंस। यह अनिश्चितता नहीं कहा जा सकता। Illness is bound to be there for living beings sometime or the other and more likely after a certain age. बीमारी किसी को भी हो सकती है, खासकर एक विशेष उम्र के बाद। It is also necessary to consider that death may strike at a time when there will be family to be looked after and provided with a means of living. इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मौत ऐसे समय भी आ सकती है जब परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका के साधनों की आवश्यकता हो। There are also risks which have a significant place in business. यह भी जोखिम है और व्यापार में इनका ध्यान रखना पड़ता है। While goods are transported from place to place, there may be accident causing damage or loss of goods. Trains may be derailed, bridges may collapse, or airplane may crash due to engine trouble. Trucks may be looted on their way to another city. Damage may be caused to goods sent by ship at the time of loading and unloading at seaport. Can such damages or losses be shared with any party? Let us note how these can be shared by the means of insurance. वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के क्रम में दुर्घटनाएं हो सकती हैं जिनमें माल को नुकसान पहुंच सकता है। रेलगाड़ियां उलट सकती हैं, पुल टूट जाते हैं या इंजन में खराबी के कारण विमान दुर्घटना ग्रस्त हो सकता है। ट्रक लूटे जा सकते हैं। समुद्री जहाजों से भेजे जाने वाली वस्तुएं बंदरगाहों पर लादते या उतारते समय क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। क्या इस तरह के नुकसान में किसी दूसरे पक्ष को भागीदारी किया जा सकता है? आइए इस बातों को समझें कि इस नुकसान को बीमा के द्वारा कैसे बांटा जा सकता है। उसके पहले देखिए टाइप्स ऑफ रिस्क, जोखिम के प्रकार। सबसे पहला स्पेकुलेटिव रिस्क, सट्टा जोखिम। रिस्क रिलेटिंग टू बिजनेस जजमेंट बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन फैशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा। सट्टे पर आधारित व्यावसायिक निर्णय से संबंधित जोखिम, उदाहरणतः फैशन में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन आदि। प्योर रिस्क, रिस्क वेयर द चांस ऑफ लॉस इज प्रेडिक्टेबल। शुद्ध जोखिम, ऐसी जोखिम जिनमें हानि की संभावना का अनुमान लगाया जा सके। प्रॉपर्टी रिस्क रिलेटेड टू लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति जोखिम, संपत्ति के नुकसान से जुड़े जोखिम। पर्सनल रिस्क रिलेटेड टू लाइफ और हेल्थ ऑफ पीपल, कार्मिक जोखिम, लोगों के जीवन अथवा स्वास्थ्य से संबंधित। फाइनेंशियल रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस, वित्तीय जोखिम, व्यवसाय के वित्तीय लेन देन से संबंधित। मार्केटिंग रिस्क, रिस्क एसोसिएटेड विद मार्केटिंग ऑफ गुड्स। विपणन जोखिम, माल के विपणन से जुड़े जोखिम।